दोस्तों, आज की कहानी है। दामाद जी, आपके पास मेरी बेटी के लिए वक्त नहीं है तो वापस भेज दो मेरी बेटी को। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कितनी सुहानी सुबह थी वो रंजत, जब हम मसूरी घूमने गए थे। खुशगवार मौसम और हम दोनों का प्यार मौसम को और रोमानी बना रहा था। जो देखता बस हमारी जोड़ी की तारीफ करते नहीं थकता। तुम भी तो बस मुझे अपनी नजरों से एक पल को ओझल नहीं करना चाहते थे, बस तुम्हारी नजरों के सामने रहूं, यही तो कहा था तुमने। हमने शायद जिंदगी में उसके बाद कभी ऐसी कोई सुबह नहीं देखी। शादी के बाद हम पहली बार अकेले एक दूसरे के साथ रहे थे, इसलिए तुम्हारी नजर बस मुझ तक ही सीमित थी। जिम्मेदारियों ने मेरे रंजत को कितना बदल दिया। आज हमारे बीच हमारे प्यार की निशानी रुई भी है, पर तुम उसको भी ठीक से नहीं देख पाते। वो पापा के प्यार को तरसती रहती है। रंजत, काम के बोझ तले तुम इतना दब गए कि अब तुम अक्सर घर से बाहर टूर पर ही रहने लगे हो। मैंने तुम्हारे हर कदम पर साथ देने का वादा किया है रंजत, और मैं हमेशा साथ दूंगी। पर अब सवाल हमारी बेटी का है, उसके लिए तुम्हारे फर्ज का है। तुम माँ, बाबूजी और सब बहनों के लिए हमेशा अच्छे बने रहे। उनकी थोड़ी सी भी तकलीफ में तुम परेशान हो जाते हो। मैं तुम्हारे उनके प्रति कर्तव्य से कभी विमुख नहीं करना चाहती हूँ। पता कितनी बार मैं बीमार पड़ी पर तुमने कभी पूछा तक नहीं, ना मैंने तुम्हें पता चलने दिया। आज रूही को बुखार आ गया, वो तुमको याद करते करते बेहोश हो गई। जब तुमको फोन किया तुमने कहा काम में व्यस्त हूँ, बाद में बात करता हूँ। तुम्हें फोन ना करना था ना तुमने किया। मैं अपनी बेटी के साथ जा रही हूँ। जब तुम्हें एहसास हो जाए कि जैसे माँ, बाबूजी और बहनें तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, हम भी तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, तब तुम हमसे बात करना। और तो और जैसे माँ, बाबूजी, बहनें सभी तुम पर अपना अधिकार जताती हैं और तुम खुश हो जाते हो। मेरा भी मन करता है तुमसे कहूँ, तुम पर सब मेरा अधिकार है, पर मैं ये बात चाहकर भी कभी कह नहीं पाई, ना ही कभी कहूँगी। जानती हूँ तुम ही सबके लिए हो और सबका तुम पर पूरा अधिकार है। सिवाय हाथों में जुई का पत्र लिए रंजत सिर पकड़कर बैठ गया था। जुई की अक्सर एक एक बात सच्ची ही तो थी। वो शुरू में पत्नी का कितना ख्याल रखता था। जुई कभी उससे किसी बात के लिए सवाल नहीं करती थी। सोचती जो भी कर रहा हमारे भविष्य के लिए ही तो कर रहा है, पर क्या पता था कि काम करने की धुन के साथ साथ पैसे कमाने की सनक भी इस कदर हावी हो जाएगी। माँ, बाबूजी, बहनें सभी को मन माफिक सब मिल रहा था। उन्हें किसी बात से कोई ऐतराज भी नहीं था। बस रंजत ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की होड़ में जुई और रूही से कोसों दूर हो गया था। रंजत जुई से बहुत प्यार करता था, पर उसके लिए वक्त की जरूरत पूरी नहीं कर पाया। ये बात रंजत को अब समझ आ रहा था। वो फौरन रात को ही जुई को मिलने निकल गया। पता था वो अपने मायके ही गई होगी।
सुबह के करीब 4 बजे वह जूही के पास पहुंचा। जूही, मुझे माफ कर दो, मैंने सच में काम और पैसे कमाने के चक्कर में खुद को झोंक दिया था। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। तुम दोनों के बिना नहीं रह पाऊंगा। घर में तुम होती हो, बस इस बात से मुझे तसल्ली रहती थी। पर आज जब घर गया तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं अपने पास की चाबी से दरवाजा खोला। तुम्हारी अनुपस्थिति मुझे परेशान कर रही थी। फिर वह लेटर जो तुम छोड़कर चली आई, मुझे ऐसा लगा मेरी दुनिया ही उजड़ गई है। अब चलो अपने घर, अब कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। रंजन जूही से कान पकड़कर माफी मांगने लगा। जूही असमंजस की स्थिति में थी। क्या रंजित सही कह रहा है या फिर मेरे जाते ही खुद को सवालों के घेरे में छोड़कर वह रंजित के लिए पानी लेने रसोई में गई तो वह माँ पहले से ही चाय बनाने आई हुई थी। देख जूही, मैं ये नहीं कहती कि रंजित सही कह रहे थे, पर एक बात जरूर कहूंगी, अगर वह अपनी गलती मानकर तुम दोनों को लेने आए हैं तो इनकार मत करना। हो सकता है तेरे इनकार से वह जो सुधरने का सोच रहा हो वो भी बंद हो जाए। जाकर देख, मुझे लग रहा है रंजित पर अब तुम दोनों का भी पूरा अधिकार है। वो अब तुम्हें भी वक्त देंगे। जूही कुछ ना बोली, बस हाँ में सिर हिला दी। जूही जब जाने लगी तो माँ ने कहा, बेटा आज तेरे लिए कितनी सुहानी सुबह आई है। भगवान करे अब तुझे कभी ऐसे घर छोड़कर न आना पड़े। जब आए दामाद जी के साथ आए, माँ के सन्यासी से जूही भाव विभोर हो गई। रंजित अब जूही और रूही के लिए वक्त निकालने लगा था। मासूम रूही पिता के सानिध्य से खुश रहने लगी थी और अब जूही बड़े प्यार से रंजित से कहती, अब लग रहा है मेरा रंजित फिर से लौट आया है, जिस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। ये सुनकर रंजन ने जूही को अपनी बाहों में जकड़ लिया।